अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑन ताकि वीडियो आपको बआसानी मिल सके। हमने देखा कि बासित घर जल्दी जा रहा होता है तो ज़ोहा वहाँ आके उसे रोकने की कोशिश करती है, तो कहता है कि हम इस बात में कल बात करेंगे, मुझे घर जाना है। आयशा मेरा इंतजार कर, जिस पे ज़ोहा का मुँह तो बन जाती है कि चुप हो जाती है। यहाँ पे दिखाया है कि आयशा को सब पता चलने का वो बहुत ज़्यादा कतार रो रही है। बानो चुप हो जाती है तो बोलती है कि मैं बहुत गलत थी, मैंने उस इंसान से प्यार कर लिया, मैंने मोहब्बत कर ली, मुझे उस इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए थी। वो इंसान कभी नहीं बदल सकता, वो हमेशा वैसे ही रहेगा जैसे था। तो बानो कहती है तुम ऐसा मत हो, बच्चे वैसा बढ़ेगा। कहती है मैं बच्चे को दुनिया में लाऊंगी ही नहीं, मैं नहीं चाहती कि बच्चा महरूम रहे। मुस्तकिल कॉल करने के बानो को कॉल करता है, बास तो पूछता है वहाँ है, तो बोलती है हाँ आयशा यहाँ है, तो बोलता है मैं लेने आ रहा हूँ। कहती है नहीं, वो बहुत परेशान है, सबको पता चल गया। तो कहता है उसको ये सब पता नहीं चलना चाहिए था। कहता पता चला, तो कहती है मैंने नहीं बताया, मेरे घर में तो कुछ नहीं बताया, मेरी अम्मा खुद परेशान है, अगर आप यहाँ आए तो बात खराब हो जाएगी। जिस पे बासित कहता है कि मैं आयशा को कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा और मैं आ रहा हूँ। जैसे बासित घर आता है, माँ को घूर के देखता है तो बानो उठ के उसको बोलती है कि आयशा रूम में डॉक्टर को कॉल कर दी है, डॉक्टर अभी है नहीं, मैं सुबह उसको ले जाऊँगी। वो कहता है मुझे आयशा से बात करनी है, तो कहती है जाएँ रूम में बात कर ले। बासित मुस्तकिल माँ को घूर रहा होता है, माँ को घूरते घूरते वो आयशा के पास चला जाता है क्योंकि उसे आयशा को समझाना है, आयशा को मनाना है। सब घर वाले उसे देख रहे होते हैं। वो आयशा को जाके बोलता है कि भले ही मैंने वो पेपर साइन किए थे, लेकिन अब मैं जिस जगह पर हूँ, अब मुझसे कोई 100 दफ़ा भी पेपर साइन करा मैं कर दूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो बोलती है अगर मैं आँख की कीमत लगाऊँ तो मुझे आपसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। वही बासित अच्छा था, बदतमीज़ अकड़ो बदतमीज़ था, मुझे उसी के साथ रहना चाहिए था। अगर वही बासित होता तो मुझे तकलीफ़ ना होती, तुमसे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही, तुमने अपनी माँ की कभी कदर भी नहीं की। तो वो बोलता है वो वक्त और था, मेरा ज़िंदगी का सबसे कीमती फ़ैसला था, तुमने और मैंने, हम दोनों ने एक साथ ही फ़ैसला किया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अम्मी ने मुझसे गलत डील की, लेकिन उस वक्त कोई भी डील होती मैं मान लेता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है तो आयशा मना कर देती है। वो टिश्यू लेकर आता है, उसके आंसू साफ़ करता है, लेकिन आयशा उसको अपने आंसू साफ़ करने भी नहीं देती, बल्कि खुद उसके हाथ से टिश्यू लेकर खुद साफ़ करती है। बोलती है कि वो बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, तो बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे तो अलग होना चाहती हूँ। जब बात बोलता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता बेनाम होगा, लेकिन मेरे लिए रिश्ता बेनाम नहीं, मैं तुम्हारे सहारे ज़िंदा हूँ और मैं तुम्हारे लिए ही रहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। वो सब बातें कर रहा होता है, आयशा उसे घूर घूर के देख रही होती है। वो वहाँ से उठता है ये सब बातें बोलने के बाद और चला जाता है, क्योंकि वो आयशा से बहुत प्यार करता है। वो आयशा को किसी को छोड़ना नहीं चाहता। आयशा अपने गुस्से में वहीं बैठी बासित की शक्ल देख रही होती है। बस के जाने के बाद वो रोने लगती है ज़ारों का तार। यहाँ पे दिखाया है कि जोया को लेकर आए हैं सास और आमिर डॉक्टर को बोलती है जोया कि मैं मारने वाली नहीं, आप उनको झूठ बोलती हैं। डॉक्टर बोलती है कि मेरा पेशा ऐसा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तुम्हें सच बताऊँगी। माँ और बेटे अंदर आते हैं, आमिर और सास। तो वो डॉक्टर ने बोलती है कि आपकी बहू सेहतमंद है और होशियार है, वो कंसीव कर सकती है। तो कहती कर सकती है मतलब वो बोलती है कि ये प्रेग्नेंट नहीं, इसने झूठ बोला है। जिस पे आमिर वहाँ से चला जाता है। घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में जोया बहुत कोशिश करती है मनाने की, लेकिन माँ बोलती है कि अब हम नहीं मानेंगे इसको, इसकी माँ के घर छोड़ के। जोया बोलती है तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तो वो बोलता है तुमने मैंने वादा किया था कि तुम झूठ भी नहीं बोलोगी, लेकिन तुमने झूठ बोला है। यहाँ पे बासित बहुत रो रहा है। सोहा बार बार कॉल कर रही होती है तो वो नहीं उठा रहा होता। सोहा परेशान हो रही है। आमिर और उसकी माँ लेकर आए हैं जोया को घर छोड़ने। वो घर छोड़ते हैं, बोलते हैं झूठी बेटी को संभाल। पे माँ बोलती है क्या हुआ, तो बोलती है आपकी माँ बेटी प्रेग्नेंट नहीं, आपने झूठ बोला था। तो बोलती है मैंने घर बचाने के लिए बोला था, तुम भी तो सोचो तुम भी बच्चे की माँ हो। तो माँ बोलती है मैं इस तरह की बच्ची की माँ नहीं जो झूठ बोले, मैं झूठ बोलने के लिए कभी भी कायल नहीं थी, तुमने झूठ बोला। आप अपनी बच्ची को अपने घर पर रखो, हम इसको अपने घर लेकर नहीं जाएंगे, ये चोरनी भी है और झूठी भी है। वो ये सब बातें सुना कर जोया की सास और वहाँ से चला जाती है आमिर को लेकर कि हम इसको नहीं रख सकते, तुम अपने पास ही संभाल के रखो अपनी बच्ची को। जोया जा रही थी तो माँ बोलती है कि सब कुछ आपका किया जा रहा है, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। तो जैसे माँ ने बोलती झूठ क्यों बोला, तो बोलती मैंने नहीं बोला, अम्मा ने झूठ बोला था, अम्मा से पूछो। घर वाले सब परेशान है कि पहले आयशा वापस आ गई, अब जोया भी वापस आ गई, अब क्या होगा और क्या नहीं। माँ भी पप्पा गई हैं जोया को रोकने। यहाँ पे दिखाया है कि बासित परेशान कॉल का वेट कर रहा होता है। सोहा कॉल करती है, वो समझता है बानो की कॉल है, उठा के बोलता है बानो तुम। तो बोलती है अच्छा बानो की कॉल जल्दी उठा। कहता नहीं परेशान है, तो बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, आयशा अपने घर लड़के चली गई है। तो वो कॉल काट देता है जोया के सोहा की। सोहा फ़ौरन घर पहुंचती है, पूछती है क्या बात है, और ऐसे जैसे कुछ पता ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं और उससे सारी बातें बुलवा लेती है। तो बताता है कि इस तरह डील हुई थी और इस तरह शादी। बानो कॉल करती है बासित को और कहती है काफ़ी बेहतर है। तो बोलता है अगर आपको किसी की ज़रूरत हो मुझे बताइएगा गाड़ी वाड़ी की। तो कहता है नहीं गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं चाहिए हमें, मैं सुबह डॉक्टर को ले जाऊँगी। तो बोलता है बस उसका ख्याल रखना, ये वक्त मेरा ख्याल रखने का था, लेकिन अब आप उसके पास है तो आप उसका बहुत ख्याल रखिएगा। इतने में आयशा कमरे में आती है। आयशा मैसेज करती है बासित को कि अब हर चीज़ को देख के फैसला होगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आयशा बहुत ही गुस्से में। जोया मानो सुबह उठती है, देखती है आयशा कमरे में नहीं, वो उसका मोबाइल कर कॉल करती है तो मोबाइल वहीं पड़ा होता है। कपड़े वगैरह चेक करती है, कमरे में नहीं होते। माँ के वजह बोलती है कि आयशा कहाँ है, तो बोलती है कमरे में होगी। तो वो बानो बताती है कि कमरे में भी नहीं है और वॉशरूम में भी नहीं है।
जिसपे बताते हैं कि सुबह मेन डोर खुला हुआ था। वो लोग समझ गए कि आयशा चली गई है। माँ फ़ौरन कॉल करती है बासित को, बासित फ़ोन उठाता है तो बोलती है आयशा घर में नहीं, तो बोलता है चेक करें वॉशरूम वगैरह में, तो बताती है कि आयशा कहीं भी नहीं है, घर से जा चुकी है, हमें नहीं पता वो कहाँ गई है कहाँ नहीं, कपड़े भी नहीं है, मेन डोर भी खुला हुआ था, हमें बहुत परेशानी हो रही, जिसपे बासित एकदम परेशान हो जाता है। बासित बासित और बानो दोनों घर से निकल गए हैं आयशा को ढूंढने के लिए। माँ बोलती है मुझे लेके चलो, तो बानो बोलती है कि आपको लेके कहाँ कहाँ फिरती रहूँगी, जैसे को पता चलेगा मैं आपको आके बताऊँगी। जिस पे जोया वहाँ आती है, कहती है कि ये सब आपकी वजह से, आपने हम सब बहनों की घर बर्बाद कर दिया है, हम सब की बर्बादी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आवे, इतना तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा अब जो कुछ हो रहा है। यहाँ पर दोनों ढूंढ रहे हैं अस्पतालों में जगह जगह उसको। बासित और बानो कॉल करती है, बासित को पूछती है मिली, तो कहता नहीं मुझे तो नहीं मिली। तो बोलती है वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तो बानो बोलती है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है और कहाँ नहीं, जहाँ उसने अपार्टमेंट जहाँ था वहाँ जाती। बानो वहाँ पहुँचती, बोलते हैं यहाँ नहीं पहुँची है। बानो वहाँ परेशान बैठी होती है, इतने में वहाँ बासित पहुँचते, बोलता है मुझे ये लगता था कि आप उसको बना लेंगी, लेकिन आपसे इस तरह की बेवकूफ़ी तवक्को नहीं थी। तो कहती है मैं उसको नहीं मना पाई, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। बासित बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढ के रहूँगा, मैं उसको हर हाल में ढूंढ लूँगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। आगे हम देखेंगे कि माँ दुआ मांग रही है कि मेरी आयशा कहाँ चली गई है, और आयशा कहीं बैठी हुई है अपना सामान लेके। आयशा को बैठे हुए दिखाया है यहाँ पे। बासित कॉल करता है फहाद को, पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करता है, दोनों बहनें गले मिल के रो रही हैं कि आयशा कहाँ है कहाँ नहीं। फहाद बोलता है ओके अगर किसी को तो पता होगा, इतने में पता चलता है कि बासित के बार बार जगह जगह ढूंढने में पता चलता है। इंस्पेक्टर कॉल करते हैं कि हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप आकर उसकी शनाख्त कर लीजिए। बासित और फहाद वहाँ गए हैं, तो वो कहता है हम आपका इंतजार कर रहे थे, चले आए, आप शनाख्त कर लीजिए। बासित बोलता है जोहा को कि मुझे पता चल जाए कि इसने ये सब किया, मैं उसको जान से मार दूंगा, जो जहर उगला है। डेड बॉडी की शनाख्त करने के लिए बासित पहुँच गया, लेकिन बासित अपने हवासों में नहीं है। आगे जाने में बने रहिए कि क्या होगा और क्या नहीं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।